अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और हमारी वीडियोस को फुल वॉच करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा वॉच टाइम बहुत कम है। आप वॉच करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी कोई खुशियाँ आ सकेंगी। क्या आप किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आज आपको बताती हूँ कि आज मैंने आपसे बात क्या करनी है। बात असल में ये है, मेरी एक दोस्त थी जो दुनिया से चली गई, जिसका नाम सोबिया था। 14 जुलाई 2023 को उनकी डेथ हो गई। मुझे आज तक उसका सदमा है और शायद मरते दम तक मेरे दिल से वो नहीं जा सकती। और मैं दुआ करती हूँ कि जन्नत में भी वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हों और मेरे करीब उनका घर हो जन्नत में, और हम खेलें, हंसें, गाएं और एक दूसरे से बातें करें। वही दोस्ती हो। अगर जन्नत में दोस्ती होती है तो मैं उसे ही अपनी दोस्त मांगती हूँ अल्लाह ताला से। तो उसके साथ ही एक और मेरी मोहसिन, जिनका ज़िक्र मैं बहुत कम करती हूँ। उसकी वजह ये है कि वो बहुत पर्देदार हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी उस्ताद भी हैं, मेरी प्यारी दोस्त भी हैं। कुछ थोड़ी सी मुझसे बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने दोस्तों से भी बढ़ के मेरे से दोस्ती निभाई। अगर माँ बनी तो बहुत अच्छी, दोस्त बनी बहुत अच्छी, और बहन बनी बहुत अच्छी, उस्ताद बनी तो बहुत अच्छी। हर लिहाज में उन्होंने हर तरह का मेरे से रिश्ता निभाया। तो उनका ज़िक्र मैं अक्सर कम कर रही होती हूँ, क्योंकि वो उनका नाम मैं कम लेती हूँ, लेकिन आज उनका नाम भी मैं ले लेती हूँ। उनका नाम उम्मे साद है। बहुत प्यार करती हैं। अब उनके साथ क्या हुआ है, एक मोहसिन है ना, जब मोहसिन को तकलीफ़ हो तो आपको भी तकलीफ़ पहुंचती है। असल में उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और बहुत हम दोनों की अच्छी दोस्ती रही। और चाहे मेरी शादी हो गई, मैं कम मिलती हूँ, क्योंकि आप जब शादीशुदा लाइफ में होते हो तो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हो। लेकिन जब भी मैंने उनको आवाज़ दी है तो उन्होंने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा और हमेशा मेरा हर काम सर आंखों पे रखा। लेकिन अब इस टाइम वो तकलीफ़ में हैं। उनको क्या तकलीफ़ हुई है, क्या मसला है, वह है उनके वालिद की डेथ हो गई है। ये उन पे एक, जैसे कहते हैं ना, ज़लज़ला आ गया है। उनके वालिद, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, बहुत अटैच थी, उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए आप सब ने दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और वो इस टाइम बहुत तकलीफ़ में है। मेरी भी उनसे बात बहुत कम हो पा रही है। इत्तफ़ाक़ से मैं इस टाइम लाहौर थी और वो होती मुल्तान है। उनके वालिद खैरपुर टामे वाली होते थे, लेकिन उनकी डेथ हुई। और ये लफ्ज़ है ना, ये भी कहना मुझे आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है। मुझे पता है कि जब वो ये देखेंगी तो उनको इस चीज़ की भी तकलीफ़ होगी कि ये लफ्ज़ ना बोलती, लेकिन कई जगह बताने के लिए कहना पड़ता है। तो मुझे अल्फाज ही नहीं मिले। जब मुझे पता लगा, मुझे समझ ना आए कि उनको फ़ोन करके मैं कहूँ क्या, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी तकलीफ़ होती हैं, या ऐसी फीलिंग्स कह लें होती हैं, जिनका इज़हार करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं समझती हूँ, मेरी दोस्त हैं, वो मेरी बहन है, तो उन्होंने मेरे साथ वफ़ा की, बहुत ही प्यार करने वाली हैं, हर रिश्ते से वो वफ़ा करने वाली हैं। वो कहते हैं ना, चिराग लेके ढूंढो तो ऐसे लोग नहीं मिलते, तो उन्हीं में से ही इनकी एक फैमिली है। वाकई चिराग लेकर भी जाओ तो ऐसी फैमिली नहीं मिलती। मैं तो कहती सूरज भी लेकर जाओ तो ऐसी फैमिली नहीं मिलती। लेकिन इस टाइम उन पर मुश्किल की घड़ी आग पड़ी है, क्योंकि उनके वालिद दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। वो जहाँ गए हैं, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम दे, उनको सुकून दे। वहाँ पे जन्नत के वो फल खाएं, खुशबुएं देखें, बहुत ही सुकून में रहें। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। और जो उनके प्यारे हैं, उन जो मेरी दोस्त की अम्मी हैं, जो मेरी भी अम्मी लगती हैं, कभी मैं कह देती थी ना कोई और लफ्ज़ तो कहती थी तुम्हारी भी अम्मी हैं। मुझे उन्होंने रिश्ते बताए, मुझे समझाए। एक तो मेरे घर वालों ने मेरी परवरिश की, मुझे समझाया, लेकिन इस फैमिली ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। कुकिंग से लेकर उठना बैठना, बात करना, बहुत ज़्यादा मुझे पॉलिश किया, बहुत ज़्यादा, जितना वो कर सकते थे। और मैं तो इतनी थोड़ा ही सीखी होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत मेरे पे मेहनत की, बहुत बहुत ज़्यादा। आज अगर मैं
बोल भी लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी वजह से, उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके वालिद के दर्जात की दुआ करें और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। आप सब हमारी फ़ैमिली हैं, बहुत प्यार करते हैं और प्यार दे भी रहे हैं, तो मेरी दोस्त के वालिद के लिए आपने बहुत दुआ करनी है। 2023 ने हमारे बहुत सारे रिश्ते ले लिए। 2023 में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई फैमिलीज़ में। मेरी जो जान ही ले गई वो तो मेरी दोस्त थी सोबिया, वो चली गई, मुझे नहीं भूलती। और इस साल के आखिर में मेरी बहन की जब शादी हुई तो उसके ससुर की डेथ हो गई। तो बड़ा ही असल में सब ने जाना है, ये तो वादा है कि अल्लाह ताला के पास सब ने जाना है, लेकिन तकलीफ़ होती है जब अपने प्यारे चले जाएं, दुख होता है। अब ये साल शुरू हुआ तो पहले बाजी उज़्मा है, उनके अब्बू चले गए 3 जनवरी को, और अब मेरी जो बहुत ही प्यारी दोस्त हैं 14 जनवरी को उनके वालिद दुनिया से चले गए। बड़ा ही दुख होता है कि अब साल फिर शुरू हुआ और इतने प्यारे, इतने नेक, इतने अच्छे लोग। यकीन करें कि अगर खैरपुर में जाके जिससे भी उनका नाम लें, हर बंदा कहेगा कि बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत केयर करने वाले इर्द गिर्द वालों की। तो एक एक बंदा रो रहा है वहाँ पर। तो ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और नेक इंसान ऐसे लगता है कि दुनिया से जा रहे हैं। ये जो फीलिंग्स होती हैं इनको बताना मुश्किल होता है, दिल ही भर आता है। लेकिन ना इंसान बोले मुझसे, मेरा ना ऑन कैमरा ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं रोऊं, क्योंकि ये एक फीलिंग्स होती हैं जो हर कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन किसी के भी कोई प्यारे चले गए हैं तो मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम दे। इसलिए आज मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाई, मेरा दिल नहीं किया। कई दफ़ा होता है ना कि हर रोज़ आप व्लॉगिंग करते हो, इधर उधर की बात करते हो, अपनी लाइफ शेयर करते हो, कभी आपका दिल नहीं करता कि यहाँ से वहाँ, सिर्फ आपका दिल उदास होता है। तो आज मेरा दिल उदास है क्योंकि मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी प्यारी सी उस्ताद वो उदास हैं, उनका दिल दुखी है, तो मेरा भी दिल दुखी है। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और उम्मीद है आप सब दुआएं करेंगे। आप सब ने हाथ उठा के दुआ करनी है कि उनके वालिद के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए इंशाअल्लाह। क्योंकि किसकी दुआ कबूल हो, कौन कितना नेक है, ये तो अल्लाह जानता है। तो आप सब से दुआओं की अपील है, आपने हमारे लिए भी दुआ करनी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हों। छोटा सा हमने चैनल बनाया है, हम दोनों ब्लाइंड हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने पाँव पे खड़े हो सके हैं। अब हमारे सब्सक्राइबर पूरे हुए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएँ, क्योंकि खाली 1000 सब्सक्राइबर पे आके कहानी नहीं ख़त्म होती। 4000 घंटे भी चाहिए होते। 4000 घंटे का मतलब होता है 2.5 से 3 लाख मिनट। तो ये सारी ये पूरी करना एक मुश्किल टारगेट होता है। उसके बाद भी अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हो, उसके बाद भी आपको व्यूज़ चाहिए होते हैं। दुनिया में जीने के लिए आपको खाने के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए कुछ ना कुछ रकम चाहिए होती है। उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। तो आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, आपका और भी प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। आप नए जो लोग आए हैं वो सब भी बहुत अच्छे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। जो पुराने हैं उनको भी वेलकम करते हैं, उनसे भी बहुत प्यार है, उनके लिए भी बहुत दुआएं हैं। जिनकी ज़िंदगी में मसाइल, अल्लाह ताला उन सब के मसाइल दूर करे, जायज़ ख्वाहिशात आप सबकी पूरी करें। मैं फिर से बाजी उज़्मा और उम्मे असाद के वालिद के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे दोनों को, और अल्लाह ताला इनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और इन दोनों को बहुत सब्र दे और इनके वालिद को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम दे, आमीन। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आज है ना बस इतनी सी ही बात है, बस अल्लाह ताला सबको सब्र दे। आप सबको शुक्रिया आप सबका। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल से। अल्लाह हाफिज़।